अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेंटल हेल्थ सेमिनार। इधर इशारा करूंगा ये नहीं बोलेंगे, जब इधर करूंगा तो ये नहीं बोलेंगे। अगर वो यहाँ पे ना होते तो यकीन माने हम ये इतना बड़ा इवेंट ना कर पाते। जो बच्चे सीनियर बैठे हुए हैं इनको पता है, इससे पहले हमने एक ऐसे मैरिज हॉल में सेमिनार किया था आज से 2 साल पहले, तो उनका ताल्लुक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से नहीं है, उनका ताल्लुक हमारे डिपार्टमेंट से नहीं है, लेकिन वो सुबह को 6 बजे ट्राउजर पहन के वहां पे खड़े हुए थे आप बच्चों की खातर। और वो कोई दूसरे नहीं है, वो हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं सर मोहम्मद यासर। अभी मैं उनको बुलाऊंगा तो मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप मुझसे मोहब्बत का हक पूरा करेंगे, हक अदा करेंगे। तो अपनी चेयर पे खड़े होकर आपने भरपूर क्लैपिंग के साथ उनको वेलकम करना है, उनको बुलवाया जाए। तालियों में आप लोगों के जोर में, आप लोगों की मोटिवेशन में तकरीर आ रहे हैं। साइकोलॉजी का पहला सेमिनार किया, मेरे से पहले ट्रोलर वैन के ऐसे मेरे यहाँ वो पहुंचे हुए थे। तो ये जो बड़े इवेंट्स हैं, ये बच्चों को बड़े मौके हैं, ये यहाँ पे देने का ट्रेंड जो है इन्होंने सेट किया। इनके बड़े एहसान हैं, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट पे भी इनके बड़े एहसान हैं, स्पिरिट कॉलेज पे भी। तो इसलिए आज हमारे मेन जो गेस्ट हैं वो सर यासरी होंगे। तो अभी उसके साथ साथ जैसे जैसे मेहमान आते जाएंगे आपने ऐसे ही उनको जोश और बलबले के साथ वेलकम करना है। और अभी मैं पूछ लेता हूँ, अभी भरपूर अंदाज से खड़े होके वेलकम करना है हमारे प्रिंसिपल, हमारे डायरेक्टर, हमारे लीडर मियां मोहम्मद बेटे। हमारे पहले मेन गेस्ट और स्पीकर डॉक्टर जवेद इकबाल जैसा साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम पहले उनको वेलकम करेंगे हॉल में, उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला चलाए रखेंगे। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि कुआं चल के प्यासों के पास आ रहा है, तो वही जज्बा, वही मोटिवेशन, वही करनी चाहिए होगी। तो आपने भरपूर अंदाज से खड़े होकर उनको वेलकम करना है और पूरे जज्बे और जोश के साथ करना है। और पता चले कि वो डॉक्टर साहब किसी अदालत में तशरीफ लाए हैं और वो मजबूर हो जाए बार बार तशरीफ लाने के लिए। आपकी भरपूर तालियों में, आपके भरपूर इंतकाल में तशरीफ ला रहे हैं डॉक्टर जवेद इकबाल जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा देने वाला का अदारा है, वहां पे अपनी खिदमत सरंजाम दे चुके हैं। और आजकल डिस्ट्रिक्ट में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के प्राइज सरंजाम दे रहे हैं। ये आज आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस देंगे, तो भरपूर तालियों के साथ वेलकम कीजिएगा। मेहमानों को यहाँ पे बुलाएंगे। और सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर जवेद इकबाल साहब का, जिन्होंने अपने पोतियों जैसे अल्फाज से हमारे नॉलेज में इजाफा किया और आज के दिन को 4 चांद लगाए। तो सबसे पहले इस हॉल में तशरीफ लेके आ रहे हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार है, तो इसके लिए हमारे टोका टेक डिस्ट्रिक्ट के CEO हेल्थ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर काशिफ बाजवा साहब भरपूर तालियों में आपके भरपूर वेलकम में तशरीफ लेके आ रहे हैं। टोका टेक डिस्ट्रिक्ट के CEO हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर काशिफ बाजवा। दो और बड़े लोग अभी हमारे साथ आएंगे और यही जज्बा, यही जोश आपका जिंदगी रहना चाहिए। अभी हमारे साथ क्योंकि हेल्थ, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है, नार्कोटिक कंट्रोल
कमेटी के पंजाब के चेयरमैन चौधरी रमजान परवेज और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नारकोटिक कंट्रोल और कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर इशफाक अहमद असद साहब भी अभी तशरीफ लेके आएंगे, तो आपने उनको भी भरपूर अंदाज से वेलकम करना है। और उसके बाद फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो ब्रेक के बगैर चलेगा और इख्तिताम मजीद होगा। तो हमारे नारकोटिक, क्योंकि नशा एक ऐसी लानत है जिसने हमारे बहुत सारे काबिल नौजवानों को जो खा गया है, उनकी काबिलियतों को, उनकी सलाहियतों को खा गया है, तो उसके ऊपर बहुत सारा काम हमारे पाकिस्तान में, हमारे सूबे में करने की जरूरत है। तो अभी हमारे साथ मौजूद होंगे नारकोटिक कंट्रोल आयत रही है जी, आपकी भरपूर तालियों में आपके जोश में तशरीफ ला रहे हैं नारकोटिक कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन चौधरी रमजान परवेज और उनके साथ हैं साइकोलॉजी जबरदस्ती में एक नया रुख देने वाले और साइकोलॉजिस्ट को एक नया रोजगार देने वाले डॉक्टर इशफाक असद जो कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं और नारकोटिक कंट्रोल के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। हमारे वाले मेहमानों को भरपूर अंदाज में वेलकम। दोनों में अच्छा कौन है? इन्होंने अच्छा नहीं बल्कि दोनों को बराबर किया और कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं और इसके अलावा उन्होंने सोशल वेलफेयर में बहुत सारी खिदमत दी हैं और पूरे पंजाब में मुख्तलिफ शहरों में जाकर अपनी खिदमत देते हैं। कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर इशफाक अहमद असद साहब जो कि नारकोटिक कंट्रोल के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं और उनके साथ हमारे चीफ गेस्ट और नारकोटिक कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन जिनके पास एक विजन है, एक पैशन है कि आप नौजवानों को एक नई मोटिवेशन और जज्बा देना चाह रहे हैं जिससे हमारे पाकिस्तान का हर नौजवान इस काबिल हो कि वो अपनी मेहनत से अपनी फैमिलीज को भी सपोर्ट करे, अपने फ्यूचर को भी बनाए और उसके साथ साथ अपने वतन की तरक्की में भी हिस्सा डाले। चौधरी रमजान परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो एक बार भरपूर तालियों से तमाम आने वाले मेहमानों को वेलकम करें। जुबैर साहब नारकोटिक कंट्रोल के ऑनरेबल पंजाब कोऑर्डिनेटर हैं, उसके साथ उस्मान साहब हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ अहम ओहदे पे फाइज हैं। ये मेहमान और इनके अलावा अगर इस साइड से कुछ मेहमान मेरे देर से स्किप हो गए हों तो उन तमाम लोगों को दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद और इनका बहुत शुक्रिया कि अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के यहाँ पे आए। तो अभी आप लोगों के यहाँ पे जो माहौल चल रहा है सीखने सिखाने का, उसको हम लेके आगे चलेंगे और आप बच्चों को पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। उसके लिए इस तकरीब में शिरकत की सर वसीम अकरम गिरवार, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज टोबा टेक सिंह जनाब जुबैर नसीम साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर साहिबजादा मोहनम सैन सदीकी साहब, CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा, चेयरमैन नारकोटिक कंट्रोल पंजाब चौधरी रमजान परवेज, DHQ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जुवेद इकबाल चट्ठा साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर नारकोटिक कंट्रोल कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट डॉक्टर इशफाक अहमद असद जंग, कोऑर्डिनेटर नारकोटिक्स कंट्रोल मोहम्मद जुबैर अकरम, चेयरमैन मालजाती कमेटी टोबा मियाँ वहीद अनवर कोकब, मैम बुशरा साहिबा फ्रॉम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट सुपीरियर कॉलेज टोबा टेक सिंह। इनके अलावा सर हाफिज नमान साइकोलॉजी डिपार्टमेंट टोबा टेक सिंह। के नाम से कि जिसने ज़र्रे को सेरा किया, जिसने आसमानों को सजाया, जमीनों को बिछाया और इंसान को शिफुल मखलूकात बनाया, जिसने कलम के जरिए इल्म को पिलाया और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मबूस फरमाया। क्या खूब कहा है किसी ने, कुरान पाक जहां में तू वो बेमिसाल किताब है, कुरान पाक जहां में तू वो बेमिसाल किताब है जो कमाले हुस्न रहमान में वक्त अपना आप जवाब है। शदाब है जिंदगी तेरी आबियारी के फैज़ से, शदाब है जिंदगी तेरी आबियारी के फैज़ से, तेरी आबियारी अगर ना हो तो ये जिंदगी शराब है। तलावत कलाम रहमान के लिए मैं मुल्तमस हूं हाफिज मसूद से कि वो तशरीफ लाए और आज के सेमिनार का बाकायदा आगाज़ फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अब मैं दावत दे रही हूँ इकरा जावेद एमएससी पार्ट सेकंड की कि वो आए और अपनी खूबसूरत आवाज़ में नाते रसूल मकबूल मुझ में उनकी डॉक्टर जवेद इकबाल जट्टा साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम पहले उनको वेलकम करेंगे हॉल में, उसके बाद हम प्रोग्राम का सिलसिला चलाए रखेंगे। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि कुआं चल के प्यासों के पास आ रहा है, तो वही जज्बा, वही मोटिवेशन, वही एनर्जी चाहिए होगी। तो आपने भरपूर अंदाज से खड़े होकर उनको वेलकम करना है और पूरे जज्बे और जोश के साथ करना है। और पता चले कि वो डॉक्टर साहब किसी अदालत में तशरीफ लाए हैं और वो मजबूर हो जाए बार बार तशरीफ लाने के लिए। आपकी भरपूर तालियों में, आपके भरपूर इस्तकबाल में तशरीफ ला रहे हैं डॉक्टर जवेद इकबाल जट्टा साहब, जो प्रोजेक्ट हाउस, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़ेनी अमराज का अदारा है, वहां पे अपनी खिदमत सरअंजाम दे चुके हैं। और आजकल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टोबाटेक सिंह में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। ये आज आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस देंगे, तो भरपूर तालियों के साथ वेलकम कीजिएगा। अभी इवेंट को आगे लेके जाने से पहले मैंने बताया था एक छोटा सा सेगमेंट है, और अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, वो चल रहा है। जैसे जो आया है उसने जाना भी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो जब चले जाते हैं तो उनकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। उनकी जो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है वो हमेशा खाली रहता है। और अच्छी कौमें, अच्छे लोग हमेशा उन लोगों को याद रखते हैं जिन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया हो, जिनकी कंट्रीब्यूशन हो। तो इवेंट को बाकायदा आगे बढ़ाने से पहले हमारे साथ पिछले दिनों एक सानहा हुआ कि हमारे सुपीरियर कॉलेज टोबाटेक सिंह के एक इंतहाई खूबसूरत, शरीफ और नेक प्रोफेसर जमशेद साहब हमें छोड़ के दुनिया फानी से चले गए। तो आज इस इवेंट में उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए हमने जमशेद साहब के वाला साहब को बुलवाया है। तो मैं सुपीरियर कॉलेज टोबाटेक सिंह के प्रिंसिपल जनाब मियाँ ज़ुबैर नसीम साहब से कहूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अपने दस्ते मुबारक से और उनकी जमशेद साहब की जो कंट्रीब्यूशन थी, बेशक वो कुछ दिनों की हमारे साथ रहे, लेकिन और वो इतना काम कर गए कि हम उन 2 सालों में नहीं भूल पाएंगे। तो वो जमशेद साहब के वालिद को उनकी जो कंट्रीब्यूशन के ऊपर सुपीरियर कॉलेज टोबाटेक सिंह की साइड से अवार्ड और एक यादगार देंगे। तो सुपीरियर कॉलेज टोबाटेक सिंह के प्रिंसिपल ज़ुबैर नसीम साहब स्टेज पे तशरीफ ला रहे हैं।
अभी मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि प्रोफेसर जमशेद इकबाल साहब के वालिद मोहतरम जब स्टेज पे आए तो आप अपनी नशिस्तों से खड़े होकर हमारे उस अजीम प्रोफेसर और दोस्त को खराज अकीदत दीजिएगा, उस मोहब्बत का इजहार कीजिएगा कि अगर वो आज इस दुनिया में मौजूद होते तो हम उनसे किस तरह से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते। तो मैं हमारे मरहूम दोस्त जमशेद इकबाल साहब के वालिद साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और जमशेद साहब की जो अवार्ड है, जो शील्ड है, वो रिसीव करें। तमाम बच्चे नशिस्तों पे खड़े होके एक बार खड़े होके आपने इजहार करना है उनसे मोहब्बत का। उनके साथ प्रोफेसर जमशेद इकबाल साहब के वालिद और उनके भाई मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यकीन करें कि जमशेद साहब हमारे साथ तकरीबन 1 महीना रहे हैं तकरीबन, तो मैंने उस इंसान में इतनी खूबियाँ पाई हैं कि हमने उन्हें इतना हमने मिस किया है उसके बाद कि हमारा वो फ्यूचर थे। तो जिस तरह के वो पॉजिटिव इंसान थे, जिस तरह के उनके अपनी जो सब्जेक्ट पे कंट्रोल था, जिस तरह वो हेल्पफुल थे, जिस तरह 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपनी जो जगह हम सब के दिलों में बनाई, तो बहुत कम मतलब हमारी एज ज़्यादा हो गई है, तो हम लोग के सामने बहुत से लोग चले गए हैं, बहुत से लोग दुनिया में आए हैं, बहुत से कामयाब हुए हैं, बहुत नाकाम हुए हैं। तो ये उनमें से थे कि जब उनकी फौतगी की हमें खबर मिली तो यकीन करें आंखों से खुद आंसू जारी हो गए कि अल्लाह ताला अच्छे इंसान को शायद जल्दी बुला लेता है। तो हमारा जो लॉस है वो तो शायद वक्त पूरा कर दे, लेकिन जो इनके वालिदैन हैं इनके दिलों पे क्या गुजरी होगी, इनके भाइयों के दिलों पे क्या गुजरी होगी, तो आपने स्पेशली उनके लिए दुआ भी करनी है। तो अब बेशक मैंने आपको पढ़ाया किसी क्लास को, किसी को नहीं पढ़ाया, लेकिन इतने अच्छे इंसान थे कि दिल से उनके लिए वैसे भी दुआ निकलती है। तो हमारी हमदर्दियाँ, हमारे जज्बात सारे इनके पेरेंट्स के साथ हैं। तो हमें इनके पेरेंट्स से मिलकर बड़ी खुशी हुई है कि वो इतने अच्छे, उनका बेटा इतना अच्छा था। तो बाकी ऐसा होता है कि मेरा नाम सुन के आधे लोग जो समझते हैं मैं क्रिकेटर हूँ, हालांकि मुझे ये भी नहीं पता कि टीम में कितने लोग खेलते हैं। और गिप्पी ग्रेवाल का नाम सुन के लोग समझते हैं मैं सिंगर हूँ। मेरी आवाज़ से आपको अंदाजा ही हो सकता है कितना अच्छा सिंगर हो। तो बेटे मैं आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुझे पूरा साल सुनते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा वेलकम नोट देने आया हूँ और आज के इवेंट का जो प्रोटोकॉल है वो आप लोगों को बताने आया हूँ। आज के इवेंट में सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक्सफुल हूँ हमारी मैनेजमेंट का, जिनमें हमारे डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल मियाँ ज़ुबैर नसीम साहब,
हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मौलाना मोनम हसनैन सदीकी साहब और हमारे वाइस प्रिंसिपल सर यासिर साहब, जिनकी विजन और जिनकी सोच की वजह से आप लोगों के लिए ऐसे बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो पाए हैं और आगे भी इंशाल्लाह होते रहेंगे। दूसरी बात, उसके बाद ऐसे वो तमाम लोग जिनके बारे में मैं कह रहा था कि कुएं चल के प्यासों के पास आ जाए हैं, वो तमाम हमारे मेहमान जो आप लोगों को आज मेंटल हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस देने के लिए आए हैं, जिनमें बिलखुसूस डॉक्टर जावेद इकबाल चड्ढा जो किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े जहनी अमराज का जो अदारा है फाउंटेन हाउस लाहौर, उसमें वो अपनी खिदमात दे चुके हैं। अभी तक उनका कोई सानी नहीं पैदा हुआ। उसके बाद खुशकिस्मती आप लोगों की कि आप लोगों के शहर टोबा टेक्सिंग में DHQ में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और उससे बड़ी खुशकिस्मती हम लोगों की कि वो आज हमें मौजूद हैं हमें सिखाने के लिए। इसके साथ साथ दीगर मेहमान आते रहेंगे। तो उसके अलावा मैम फरादीबा बैठी हैं, दिलावेज बैठी हैं, मैम फौजिया बैठी हैं, और वो तमाम बच्चे जिन्होंने पोजीशन ली हैं और जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, इन तमाम बच्चों को मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद करता हूं। इन तमाम लोगों के लिए एक बार भरपूर अंदाज में क्लैप कीजिए। ताहर आप लोगों की इज्जत रख लेता है, भरपूर क्लैप को क्लैप बना देता हूँ म्यूजिक डाल के। उसके बाद बेटा ये कि हल्ले गुल्ले का इवेंट नहीं है। हाँ, एनर्जी और मोटिवेशन आप लोगों की ज़रूर चाहिए होगी। तो जो सिखाने आएंगे आप लोगों से मैंने गुजारिश की थी और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि बच्चों के पास डायरीज, पेंसिल, नोटबुक्स हैं, तो आप उनके एक एक लफ्ज़ को जो कीमती जानिएगा, नोट कीजिएगा और उनसे सीखिएगा। तो इंशाल्लाह एंड पे मैं दोबारा एक बार आपके पास आऊँगा और देखूँगा कि हमने आज के दिन हमारे लिए कितना फ्रूटफुल रहा। तो सीखने के लिए तैयार हैं? यस सर। दोबारा से सीखने के लिए तैयार हैं? अपने लिए भरपूर क्लैपिंग कर लें। सेल्फ मैनेजमेंट हमने आज तक कभी किसी कोर्स में नहीं पढ़ा। पता लगा सेल्फ मैनेजमेंट हमारे पेरेंट्स हमें पहले से ही सिखाते हैं। कभी कभी अल्लाह ताला ऐसे करम करता है जिन्होंने हमें सर वसीम, सर हाफिज रुमान, मिस कुशल जैसे टीचर्स दे दिए जिन्होंने हमें सेल्फ मैनेजमेंट सिखा दिया। कभी इबादत के जरिए, कभी तबलीग के जरिए, कभी नसीहत के जरिए, कभी शॉर्टकट्स के जरिए कि जिंदगी में कभी टेंशन मत लेना, सिर्फ पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। सिर्फ पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल मिलाते हैं उन्हें उस्ताद कहते हैं। आप दुनिया में देखते हैं सबसे बड़ा किलर दहशतगर्द नहीं बल्कि स्ट्रेस है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं स्ट्रेस की वजह से, बिजनेस फ्लॉप होते हैं स्ट्रेस की वजह से, यहाँ तक कि हार्ट अटैक्स आते हैं स्ट्रेस की वजह से। हमारे सर बयां करते हैं, कुछ दिन पहले गुलशन टाउन में मारपीट लगी थी। कंस्ट्रक्शन की सेंस में कहते हैं निशान लगाए जाते हैं सड़क को बड़ा करने के लिए। हमारी गवर्नमेंट ने कमाल किया कि सड़कें बड़ी बना दी। इकबाल की शायरी को समझा कि सड़कें बड़ी बनाने से मुल्क तरक्की करते हैं। इकबाल कहता है नए अवकार चाहिए, ये लोग समझते हैं नई सड़कें बनाई जाए। सर बताती है 2 दिन बाद मेरा गुजर उसी सड़क से हुआ, वहाँ टेंट लगे हुए थे। मैं जाके पूछा तो पता चला बाबा जी वफात पा गए हैं। क्यों? कि उनका हार्ट अटैक, दुकान छुट्टी होने पर हार्ट अटैक आ गया। सर ने कहा, मैंने कहा क्या बनेगा गरीब आवाम का, बेचारे स्ट्रेस ले गए। करीबी लड़के ने बताया बाबा जी गरीब नहीं बल्कि करोड़पति थे। ये क्लास नहीं थी। बाबा जी कहते हैं अनजान बंदे को गले लगाकर जो खुशी महसूस होती है वो अमीरी में नहीं। पता चला मालूम स्वाब से स्ट्रेस कम नहीं होते। एक साइकोलॉजिस्ट इंसान को स्ट्रेस से निकाल सकता है। मुझे फख्र है अपने उस्ताद इकराम
स्टेज पर आए और अपने मज़ाहिया पंजाबी स्पीच से सब कुछ बंदोबस्त करें। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते मित्रों ते मेरे आने वाले प्राहुणियां नूं मेरे वालों जी आया नूं। कावां वांगू काका करके कुंजा वांगू पुल्लावां क्यों मैं, सच नूं लुका के बुक्कल दे विच थल्ले उतर के जावां क्यों मैं। उच्ची पीढ़ी वाले सरदार ते साडे दानियां सियाणियां दी रंग रंगीली ते चैन चपीली परिया विच जेड़ी गंढ रखी गई है ओहदे अखर सुच्चे मोतियां वांगू कुछ इहो चमकदे ने। नवियां रवाजां ने सता मारिया। चौधरानी जी आ जेड़े बंदे ने ये अखर चुने ने ओ बेचारा कोई बहुता ही अपनी बुढ़ी दियां फैशनां ते नवियां रवाजां विच फसिया होया ते अक्या होया है। ओ अक्के भी क्यों ना, इन्नी छेती छेती रवाज बदले जा रहे हैं जिवें साडे सियासी लीडरां दे बयान बदल जाते हैं। कदी उच्चियां झगियां, कई लंबियां कमीजां, कदी खुले खुले प्लाजो, कई तंग तंग कैपरियां। अज होर रवाज, कल कोई नवा रवाज। हुण बंदा बेचारा की करे, ठंडा पानी की मरे। चौधरानी जी इदां एक नमाना सी, दर्जी कोल अपनी बुढ़ी के कपड़े घरों ले जा रहा। किसी नमाने ने उन्हें आवाज मारी तो बोलिया, यारो ना मारो मैनू कोई बाज, यारो ना मारो मैनू कोई बाज, घर जांदियां नूं आ ना जावे फिर कोई नवां रवाज। किते ए ना होवे मैं लै जावां जैसमीन ते ओ मंगे जेडोर ब्रांड। चौधरानी जी एक वेला सी, साडे पिंड दियां कुड़ियां अल्लड़ मुटियारा तगड़ियां जवान ते जट्टियां हुंदियां सन ते नट नट के सारे काम करदियां सन ते थक्कण दा नाम मिल लैंदियां सन। अज जो डाइटिंग का रवाज तुर पिया है, अल्लड़ मुटियारा मरिया कुकड़ियां वांगू होईयां फिरदियां ने ते हर काम करन लगियां रोंदियां ने ते कहंदियां ने, आटा गुंनदियां गो गो के, आटा गुंनदियां गो गो के, लक मेरा पतला जिहा पौड़ी चढ़दियां रो रो के। चौधरानी जी नवियां रवाजां विच एक रवाज ये भी है, अम्मियां ने बालां नूं डब्बे दे दुध दे ते अब्बियां नूं बालां दे पैंपर बदलण दे ला दित्ता है। काके पी दुध डब्बे दा, काके पी दुध डब्बे दा, पैंपर बदलना कम हो गया हुण अब्बे दा। चौधरानी जी साडी इत्थे नवीं कौम आ बूठे बगाड़ बगाड़ तस्वीरां लैंदियां वा जिन्हों असीं इंग्लिश विच सैल्फी का नाम देईदा वा। चौधरानी जी साडी सारी कौम दा सैल्फियां बनाने दे पिछे पागल होई पई है। कोई ढगियां दा सैल्फियां बनांदा है तो कोई खोतियां दा सैल्फियां बनांदा है तो कोई मज्जां दा सैल्फियां बनांदा है। होर ते होर कल फेसबुक ते एक सैल्फी तुरी फिरदी सी जेह्ड़े किसी नमाने ने जनाजे नाल बनाई होई सी ते थल्ले लिखिआ सी, जिन्हां ने लाइक ना कीता उन्हां दा भी इहो हाल होना है। चौधरानी जी नवियां रवाजां विच एक नहाण दा भी नवां रवाज आ गया है। जिवें कोई नमाना कहंदा वा, मैं सर्दी दे विच नहा बैठा, गल आप स्यापा पा बैठा, साबन मल के पिंडे ते पानी दा डोंगा गवा बैठा, मैं अखियां ते साबन मल के बलदे बल्ब नूं हत्थ ला बैठा, टूटी बची मूँह दे विच नासा भी पड़वा बैठा, की दसां मैं नहांदे नहांदे 14 टाके लवा बैठा। चौधरानी जी नवियां रवाजां दे मस्जिदां भी आ गया वा। चौधरानी जी साडे हर महल्ले विच मस्जिद बनी फिरदी है ते नमाजी भी 3-4 खड़े हुंदे सन। मस्जिदां बन गईयां नेड़े नेड़े, दिलां विच पै गईयां दूरियां, क्यों नहीं हुंदे असीं एक, किहड़ियां ने मजबूरियां। चौधरानी जी पहले जमाने में अम्मियां अब्बियां नूं देसी घ्यो वाले पराठे दिंदियां सन, दुध मलाई दिंदियां सन। हुण दा नवां रवाज देख लो, फास्ट फूड दा रवाज तुर पिया है। अब्बे बेचारे जेबां विच पैसे मुक्कण लग गए ने, हुण पीनी पैप्सी ते खाने बर्गर, बल्ले बई खुराकां देनियां, पिज्जे पापड़ ते होर सलंटियां, जेबां खाली होण मेरियां। चौधरानी जी नवे नवे रवाजां विच आशिक भी आ गए ने। जिवें कोई आशिक कहंदा है, 80 पागल यार दे पिछे, 80 पागल यार दे पिछे, यार पागल किसी होर दे पिछे, ओ पागल किसी होर दे पिछे, सारे पागल अगे पिछे। अच्छा चौधरानी जी मेरे जान का वेला हो गया है, जिंदगी नहीं तो फिर मिलांगे, रब रखा। बच्चों के सर्टिफिकेट का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे और जो हमारे मेहमान जितने कीमती औकात में से आपके लिए वक्त निकाल के आए हैं उन सबको भी हम बैठ के सुनेंगे। तो हमारे टोबा टेक्सिंग के CEO हेल्थ हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कोऑर्डिनेटर हैं और उनके पास और बेशुमार प्राइज जो वो हमारे टोबा में सेहत के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यकीन माने कि कोविड-19 के दिनों में अगर कोई एक मर्द कलंदर लड़ रहा था ना हमारी सेहत के लिए, हमें कोविड से बचाने के लिए, वो यही शख्सियत थी और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने बच्चों
की जान की परवाह किए बगैर दिन में वो 10-10 चक्कर आइसोलेशन वार्ड में लगाते थे। वो पेशेंट को खुद चेक करते थे। उनको अंदाजा हो जाता कि पीर महल के फलां गांव में कोई बंदा ऐसा बैठा है जो सस्पेक्ट है कोविड का, ये गाड़ी लेके वहां पहुंचते। और कोविड के दिनों में टोबा टेक्सिंग में अगर वाकई किसी बंदे ने जहाज किया है तो वो शख्सियत है उनकी, चूंकि और मसरूफियत बहुत सारी है। मैं उनको पहले स्टेज पे बुलाऊंगा कि वो अपने दस्ते मुबारक से कुछ बच्चों में सर्टिफिकेट तकसीम कर दें। उनका साथ देने के लिए हमारे अदारे के प्रिंसिपल भी आएंगे। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रहे हैं डॉक्टर काशिफ बाजवा साहब, सीओ हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और टोबा टेक्सिंग का साथ देने के लिए तशरीफ ला रहे हैं हमारे डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल मियां मोहम्मद जुबैर हसीन। मैं किन बच्चों के नाम लूंगा जो तकलीफ आई आपने जल्दी जल्दी आ जाना है। सबसे पहले निदा अफजल MS साइकोलॉजी पार्ट फर्स्ट, उसके पीछे आ जाए आयशा बतूल के पीछे आ जाए कायनात हनीफ। तो इस साल GC यूनिवर्सिटी में 400 कॉलेज एफिलिएटेड हैं जो मास्टर साइकोलॉजी करवा रहे हैं। उनमें सेकंड हाईएस्ट मार्क्स सिल्वर मेडल की हकदार ठहरी। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रही हैं नादिश गफूर। सुमारिया साहेब आपकी भरपूर तालीम में तशरीफ ला रही है। हलीमा सादिया, नादिया आलम, अमीना बशीर, उसके साथ ही आइएगा हुमैरा बशीर, जल्दी सी जो हमारी सीनियर स्टूडेंट्स है वो आइएगा। और हीरा शाहीन उनके पीछे होंगी, एक एक करके स्टेज पे आइएगा कि आप ये ख्याल कीजिएगा। हीरा शाहीन के पीछे आएंगी सिदरा सईद के पीछे होंगी इकरा राना, सबीहा अकरम के बाद इकरा नवाज। कैमरे बचा के एक एक करके चलिए शाबाश। इकरा नवाज के बाद सादिया हशमत, ईशा सुहेब, मरियम एजाज, सॉरी मायदा एजाज, एमन अजीम के बाद ईमान चौधरी, निदा अफजल, आयशा बतूल, कायनात हनीफ, फिजा इनवार, सनम खाबर, हलीमा सादी के बाद बतूल हुसैन, मरियम कोकीर, इरम अनवार, आयशा जावेद,
उम्मीद है जी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट साइकोलॉजिस्ट की स्पीच वगैरह वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अब मैं आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।